भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध के बीच हर किसी की निगाह ब्लैकआउट पर आकर टिक गई है, क्योंकि ब्लैकआउट को लेकर राज्यवार तरीके से तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्लैकआउट जब किया जाता है तो इसका आदेश कौन देता है, कौन इसको मानता है, कौन इसको जबरन मनवाता है, तो वो गैर कानूनी साबित होता है। क्या आपको कोई भी आकर कह सकता है कि आप अपने घर की लाइट बंद कर लीजिए क्योंकि ब्लैकआउट चल रहा है, या फिर हम और आप खतरे में हैं? क्या कोई जबरन आप पर ऐसा दबाव बना सकता है? नहीं बना सकता। सबसे पहली बात, किसी को जबरन ब्लैकआउट के नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता कि ब्लैकआउट यहां हो रहा है तो हम भी कर ले क्योंकि ये जरूरी है। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? दरअसल जबरदस्ती करने वाले पर मामला भी दर्ज हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं किसी से कहूं कि ब्लैकआउट चल रहा है कई राज्यों में और हमें लगता है कि इस वक्त हमें अपने घर की लाइट बत्ती बंद कर लेनी चाहिए, ये हमारा फैसला हो सकता है। लेकिन हम अपने पड़ोसी को या किसी को जबरन ये नहीं कह सकते कि ब्लैकआउट को लेकर आप भी अपने घर की लाइट यहां पर बंद कर दीजिए। दरअसल बिना आदेश पारित किए ब्लैकआउट का पालन करवाना गैर कानूनी है। अगर आपके साथ ऐसा कोई करवा रहा है तो उस शख्स को सजा यहां पर मिल सकती है। सजा किस तरह से मिलेगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि ब्लैकआउट का आदेश दरअसल पारित किया जाता है। इसका एक प्रोसेस होता है जो कि कानून के तहत यहां पर दिया जाता है। यह राज्यवार तरीके से दिया जाता है कि कहां-कहां किन-किन इलाकों में ब्लैकआउट करना भी है या फिर नहीं करना है। केंद्रीय गृह सचिव, राज्य गृह सचिव या फिर अन्य सक्षम अधिकारी डीसी जो है वो ब्लैकआउट का आदेश यहां पर देते हैं। यह अधिकार, यह ताकत इनके पास होती है। आदेश कानूनी प्रावधानों के तहत ही यहां पर किया जाता है। कोई भी आकर ब्लैकआउट का आदेश नहीं दे सकता है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो सरासर गलत है। इसके अलावा देखिए, युद्धकालीन सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। यानी कि कुछ सुरक्षा कारण हैं जिनका पालन यहां पर करना बेहद अनिवार्य है, जो इस नियमों के तहत कहे गए हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता, यानी कि कोई राज्यवार तरीके से किसी इलाके को लेकर अगर ब्लैकआउट का निर्देश जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, तो यह अनिवार्य है। ऐसा नहीं करेंगे तो जुर्माना लग सकता है, कारावास हो सकता है, यानी कि और खतरा भी। ये सीधी सी बात है, अगर किसी एरिया के लिए कहा गया है ब्लैकआउट के लिए, उसके पालन के लिए, और अगर ऐसा नहीं कर रहा है कि क्या होगा देखा जाएगा, तो फिर जुर्माना या कारावास उस शख्स को भुगतना पड़ सकता है। अब आप ये देखिए, आवश्यक सेवाओं का जो संरक्षण है अधिनियम ईएसएमए के तहत इसमें दंडित यहां पर किया जा सकता है। आगे यहां पर बढ़ते हैं कि और किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आती है कानून के तहत। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन दंडित कब किया जा सकता है? जब युद्धकालीन ब्लैकआउट, युद्धकालीन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लैकआउट कई तरीके के होते हैं। अभी जो स्थिति बन रही है वो युद्धकालीन ब्लैकआउट की बन रही है। ऐसे में अगर आदेश पारित किया गया है, कानून के तहत पारित किया गया है, और अगर आप नहीं मान रहे या आपका साथ में रहने वाला नहीं मान रहा है, तो वो दंडित यहां पर किया जा सकता है। उसके खिलाफ शिकायत यहां पर की जा सकती है। लेकिन नागरिकों और महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा देखिए सुनिश्चित करना, क्योंकि यही ब्लैकआउट का मकसद है, ताकि जो रहने वाले निवासी हैं वो सुरक्षित रहें। जो हमारी महत्वपूर्ण इमारतें होती हैं, संस्थान होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ब्लैकआउट का मकसद यहां पर होती है। हवाई हमले, क्योंकि दुश्मन देशों का जो हवाई हमला है, जहां रोशनी होती है, जिस तरह से उसकी चिंगारी दिखाई देती है, वो खासतौर से नुकसान की बड़े वजह बनती है। इसलिए हवाई हमलों से बचाव करना ब्लैकआउट का मकसद होता है। आगे यहां पर बढ़ते हैं। जब युद्ध की स्थिति पैदा होती है, हवाई हमलों का खतरा होता है, तब ब्लैकआउट किया जाता है। यूं ही नहीं किया जाता। अगर आपका इलाका, अगर आपका शहर, अगर आपका जो पूरा एरिया है वो ब्लैकआउट के एरिया में नहीं आ रहा है, किसी तरह का आदेश नहीं है, कोई हवाई हमला, किसी तरह का खतरा नहीं है, तो वहां किसी बेवजह ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा। और घरों की देखिए इस दौरान क्या करनी चाहिए। घरों की, आपके दुकानों की, आपके संस्थानों की जितनी लाइट्स होती हैं वो बंद कर दी जाती है, ताकि किसी भी तरह से दुश्मन इस बात का पता ना लगा सके कि आखिर उस एरिया की जनसंख्या क्या है, वो किस तरह से अटैक करने की सोच रहा है। खिड़कियों और दरवाजों पर कहा जाता है कि काले कपड़े या फिर कागज लगाए जाएं। ये लगाना चाहिए। इससे किसी भी तरह की, अगर आप उस वक्त टॉर्च यूज कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आप अपना गैस जला रहे हैं, जो अमूमन जाहिर सी बात है किया जाता है, अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो उसकी रोशनी भी आपके चार दीवारी के कमरे से बाहर ना निकले, इसलिए यहां पर कहा जाता है। और बाहर जाने से जाहिर सी बात है, क्योंकि ब्लैकआउट का मकसद ही यही है कि आपकी जिंदगी महफूज हो सके, इसलिए बचाव सबसे बड़ी प्राथमिकता इसकी होती है। बाहर की रोशनी का देखिए बिल्कुल इस्तेमाल यहां पर नहीं होना चाहिए। घर की चारदीवारी में आप रोशनी बहुत बचाव के साथ पर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बताते हैं।
कि और क्या नहीं करना चाहिए ब्लैकआउट के दौरान। देखिए, वाहन की जो हेडलाइट्स है उसे कहा जाता है कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब ब्लैकआउट का वो वक्त हो। अच्छा, सबसे पहले कहा जाता है कि ब्लैकआउट के वक्त में आप यात्रा का जो वक्त है वो यहाँ पर जरूर तय करें, लेकिन अगर फिर भी उस वक्त आप बाहर हैं तो हेडलाइट्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और देखिए, शोर शराबा करने से बिल्कुल बचना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी खतरे का एक संकेत होता है। यानी कि अगर आप घर की चार दीवारी में है, अंधेरे में है, कम रोशनी में यहाँ पर है, मोमबत्ती, टॉर्च या फिर मोबाइल की रोशनी में है, तो भी शोर शराबा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शांत संयमित रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर होती है। सुरक्षा के जो निर्देश हैं वो बाकायदा एडवाइजरी के तौर पर जारी किए जाते हैं, उनका पालन यहाँ पर बेहद सख्ती के साथ, खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि जुर्माना, कारावास या किसी तरह की सजा हो सकती है, बल्कि देश की सुरक्षा प्राथमिकता है और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी जरूरी है। और देखिए, भोजन यानी कि खाने पीने का जो सामान है, रेडी टू ईट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए कहा जाता है कि आपातकालीन स्थिति से बचा जा सके। बहुत सारे लोग दाल, चावल, नमक जो है वो बहुत पहले से ही ले लेते हैं। किसी तरह की हड़बड़ी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत में इतनी क्षमता कुवत है कि वो इसके लिए आपको पहले से ही सूचित यहाँ पर करेगा। आगे बढ़ते हैं कि नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है। गैस उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करें, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अंधेरा यहाँ पर होता है, ऐसे में समझना जरूरी है कि आप गैस उपकरणों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से सुरक्षित हो, उसका धुआं, उसकी आग, उसकी चिंगारी किसी तरह से ना घर को नुकसान पहुंचे और ना ही उसकी रोशनी किसी तरह से बाहर जाए। इसलिए गैस उपकरणों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से। आगे देखिए, वाहन चलाते वक्त हेडलाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमने वाहन संचालन के नियम आपको बताए, ये पॉइंट पहले भी दिया था, लेकिन वाहन संचालन के नियम इसलिए है क्योंकि हेडलाइट्स अगर जलाएंगे तो उसकी रोशनी भी दुश्मन को किसी तरह से आप पर अटैक करने का मौका दे सकती है। गति सीमा यानी कि आपकी रफ्तार क्या है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ब्लैकआउट का सीधा मतलब है रोशनी का जिंदगी से उस तय समय सीमा पर निकल जाना। परिवहन के लिए यानी कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित जगहों को ही यहां पर चुनें। यात्रा का क्या रूट है, क्योंकि ब्लैकआउट एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें खतरा रहता है हवाई हमले का, और इस हवाई हमले से बचने के लिए ही ये नियम है, कायदे कानून है। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से बताएंगे कि कोई आपको जबरन ब्लैकआउट के लिए नहीं कह सकता, लेकिन अगर उसे कानून के तहत यह आदेश तौर पर पारित हुआ है तो आपका मानना आपकी जिम्मेदारी है, और वो कौन कौन सी स्थितियां हैं हमने आपको बताई हैं।